तो इजराइल के तेल अवीव में बाइडेन मीटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही थी। गाजा बॉर्डर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। वहीं युद्ध के दूसरे फ्रंट लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बाइडेन के दौरे पर हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे का समय दुश्मन पर बहुत भारी होने वाला है। दुश्मन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का वक्त आ चुका है। वहीं दूसरी ओर इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह पर घातक हमला कर रही है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। हिजबुल्लाह का सर्विलांस पोस्ट को भी बर्बाद कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से तो खबर यह भी है कि इस जंग में अमेरिकी सेना की एंट्री हो सकती है। हालांकि बाइडेन के इस दौरे से इजराइल हमास युद्ध का अगला दृश्य क्या होगा, यह भी एक अलग सवाल है, क्योंकि बाइडेन कभी इजराइल को पूर्ण समर्थन वाली बात कह सकते हैं, कभी कभी गाजा पर कब्जा करने की भूल नहीं करने की नसीहत भी दे देते हैं। सवाल यही है, बाइडेन के मन में आखिर है क्या? अमेरिका आखिर चाहता क्या है? वैसे देखा जाए तो इस दौरे से क्या होगा, सिर्फ 4 पॉइंट्स में आप समझ लीजिए। पहली नजर में तो यह कि अमेरिका कूटनीति को झटका है, क्योंकि बाइडेन की जॉर्डन समिट रद्द हो चुकी है। इस दौरे के बाद पश्चिमी देश और इजराइल की अरब देशों से अदावत और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे हालात का सीधा फायदा हमास या हिजबुल्लाह को ही हो सकता है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के हालात को मैनेज करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं इजराइल के हमले में एक के बाद एक कमांडर मारे जा रहे हैं। अब एक और कमांडर अयमान नौफाल मारा गया है। यह हमास सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर था। युद्ध के पहले दिन से यह कमांडर गाजा में एक्टिव था। इसके इशारे पर हमास के लड़ाके इजराइल की तरफ रॉकेट दाग रहे थे, लेकिन अब इजराइल का एक्शन एक एक कमांडर पर भारी पड़ रहा है। 12 दिनों की लड़ाई में अब तक 7 कमांडरों की मौत हो चुकी है। और सत्ता में अब हम अपने न्यूज मित्रों को इजराइल और हमास के युद्ध की सबसे दर्दनाक और डरावनी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस अस्पताल की हैं जो गाजा में देखते ही देखते मृत्यु लोक बन गया, जिसकी दीवारें चीखते हुए मासूमों की गवाह बन गई, जिसकी जमीन रोते बिलखते और तड़पते मासूमों को देखकर कांप गई। आज इन तस्वीरों को उन लोगों को भी जरूर देखना चाहिए जो युद्ध की खबरों को हल्के में लेते हैं। आज ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि युद्ध की खबर कोई मसाला न्यूज नहीं होती है। इसलिए आज गौर से देख लीजिए, ये दर्द, ये आंसू और ये रोते हुए सारे बच्चे बिल्कुल असली हैं। एक जंग की कीमत क्या होती है, आज इन तड़पते हुए मासूमों से पूछने की जरूरत है। और इनमें से कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं जिन्हें शायद युद्ध का मतलब तक नहीं पता होगा, जिनका हमास इजराइल की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस जंग की सबसे बड़ी कीमत उन 500 लोगों ने चुकाई जो गाजा के अस्पताल में रातों रात दफन हो गए, खाक हो गए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सिर्फ 45 सेकंड का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक बच्चा जंग के धमाकों और मौत के मंजर के बीच कांप रहा है। इसकी वीडियो की भाषा शायद आपको ना समझ आए, लेकिन उस बच्चे के दर्द, दहशत को आप शायद जरूर महसूस कर पाएंगे। ايش؟ كنت نايم وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عم خلص 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 أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل لا أنت مش خايف إيش خايف؟ بدك أبوك؟ الحين بجيب لك يعني पूरी दुनिया गाजा के अस्पताल पर हुए इस हमले के बाद गुस्से की आग में चल रही है। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस बात का अब तक सही जवाब किसी को नहीं मिला कि आखिर गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमला किसने किया। आखिर किसके रॉकेट ने एक झटके में लोगों से भरे गाजा के अस्पताल को कब्रिस्तान बना दिया। अभी तक इसमें 3 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी में अस्पताल पर हुए हमले के पीछे इजराइल की क्रूरता को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक थ्योरी इजराइल की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इजराइल पर किया गया हमास का हमला मिस फायर हो गया और जाकर अस्पताल पर गिरा। और एक थ्योरी में इस जंग के बीच एक नया नाम सामने आया है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इसलिए आज हमने भी आपके लिए कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो की कुंजी तैयार की है, जिन्हें अपनी अपनी सफाई में सबूतों के तौर पर हथियार बनाकर पेश किया जा रहा है। सबसे पहले एक ऑडियो बम जो इजराइल की ओर से हमास और उसके आतंकवादियों पर गिरा है। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो अस्पताल पर हमले के बाद हुई है और इसमें हमास के हमलावरों की आवाज है। इस बातचीत को सुनकर पता चलता है कि किसके रॉकेट से गाजा का अस्पताल
कब्रिस्तान बन गया। आज सत्ता में हम आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि इसमें हमास के 2 हमलावरों की बातचीत है, जो इस बात का सबूत है कि अस्पताल पर हमला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने किया। सबसे पहले हम आपको 45 सेकंड का वो ऑडियो सुना देते हैं। بس بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الاسلامي هاي. ايه هم بقولوا تعاون الجهاد الاسلامي. انه من عندنا هذا شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ عاد هذول متلاقيين من المقبره الورا دي بسلك محط فيهم. ايش إيه؟ اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبره وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحه بالضبط. इजरायली फोर्स ने अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि हमला गाजा के समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6:59 पर हुआ। उस वक्त इजराइल पर दागी गई एक मिसाइल रास्ते में ही मिसफायर हो गई। ठीक उसी समय गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर भी हमला हुआ। आप इसकी 2 अलग अलग तस्वीरें भी देख सकते हैं। इजराइल के मुताबिक एक ही समय पर गाजा से दागी गई मिसाइल मिसफायर हुई और चंद सेकंड बाद गाजा के अस्पताल में आग लग गई। इससे साबित होता है कि अस्पताल में हुई तबाही फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद द्वारा प्रायोजित है और उसका इस हमले से यानी इजराइल का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमास के चीफ ने इजराइल के दावों को खारिज किया है और कहा है कि अस्पताल पर हमला यह दिखाता है कि इजराइल जंग में किस तरह डरा हुआ है। इन आरोपों में कई ऐसी चिंगारी हैं जो आने वाले वक्त के साथ और भी विस्फोटक हो सकती हैं। इसी पर हम आपको एक रील भी दिखा देते हैं। A barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. هذه جرائم الحرب، هذه الإبادة الجماعية يتحمل مسؤوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital in Gaza City. According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired. Сказали по госпиталю, трагедия, которая там произошла, это ужасное событие. Но сотни убитых и сотни раненых, это, конечно,